नमस्कार। सोचिए जरा, क्या हो अगर आपका व्हाट्सएप अचानक चलना बंद हो जाए और वजह सिर्फ इतनी सी हो कि आपने अपने फोन का सिम कार्ड बदला है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन भारत में ये बहुत जल्द एक सच्चाई बन सकता है। सरकार एक ऐसा नियम ला रही है जो व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स को सीधे आपके फोन के सिम कार्ड से जोड़ देगा। चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या व्हाट्सएप सच में बंद हो जाएगा? देखिए, ये कोई कोरी अफवाह नहीं है। सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही है जो हमारे मैसेजिंग ऐप्स को इस्तेमाल करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख दे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बाकायदा दूरसंचार विभाग, जिसे हम डीओटी कहते हैं, उसका एक ऑफिशियल सरकारी ऑर्डर है। और इसका असर भारत के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा जो रोज इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि ये बदलाव है क्या, फिर जानेंगे कि नए नियम क्या कहते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि सरकार ये सब कर क्यों रही है और इसका हम जैसे यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा, और आखिर में कुछ ज़रूरी सवाल और आगे क्या होने वाला है इस पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या। देखिए, अभी तक क्या होता था कि अगर किसी फ़ोन में सिम कार्ड ना भी हो तो भी सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट करके व्हाट्सएप चलाया जा सकता था। मतलब एक बार रजिस्टर कर लिया, सिम निकाला और बस वाईफाई पर ऐप चलता रहता था। अब सरकार इसी लूप होल को, इसी रास्ते को बंद कर रही है। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ व्हाट्सएप की बात है, नहीं। टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, जितने भी बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये नियम सब पर लागू होगा। मतलब सीधी सी बात है, भारत में इस्तेमाल होने वाला लगभग हर बड़ा ऐप इसके दायरे में आ जाएगा। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये नए नियम काम कैसे करेंगे। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं सिम बाइंडिंग। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक ताला और चाबी। मान लीजिए आपका ऐप एक ताला है और आपका सिम कार्ड उसकी चाबी। तो ये सिम बाइंडिंग करती क्या है? बहुत सिंपल है। आपका जो ऐप है वो लगातार आपके फ़ोन से चेक करता रहेगा कि भाई जिस सिम कार्ड से ये अकाउंट रजिस्टर हुआ था, क्या वो सिम अभी भी फ़ोन के अंदर है और एक्टिव है। और जैसे ही फ़ोन से जवाब मिलेगा नहीं, बस ऐप काम करना बंद कर देगा। अब इस निर्देश के 2 सबसे बड़े नियम हैं। पहला तो यही है कि अगर आपने अपने फ़ोन से वो रजिस्टर्ड सिम निकाला या बदला या डीएक्टिवेट किया तो ऐप तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरा नियम उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अब हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट कर दिया जाएगा। सोचिए, काम के बीच में बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिर सवाल आता है कि आखिर सरकार को ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सरकार का जो ऑफिशियल कारण है वो है साइबर फ्रॉड, यानी ऑनलाइन धोखाधड़ी से लड़ना। और हम सब जानते हैं कि ये भारत में कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। दूरसंचार विभाग ने अपने नोटिस में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है। उनका कहना है कि इस तरीके का इस्तेमाल देश के बाहर से साइबर फ्रॉड करने के लिए किया जा रहा है, जो टेलीकॉम सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो जोर इस बात पर है कि जो फ्रॉड बाहर से हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। तो देखिए, फ्रॉड होता कैसे था। पहले स्कैमर्स क्या करते थे, एक सिम कार्ड से अकाउंट वेरीफाई किया, फिर उस सिम को निकाल कर फेंक दिया और बस वाईफाई पर अपना सारा फ्रॉड का काम करते रहते थे। इससे उन्हें पकड़ना, उन्हें ट्रेस करना लगभग नामुमकिन था। अब जो नया सिस्टम है उसमें सिम फोन से बंधा रहेगा। मतलब हर एक्टिव अकाउंट एक लाइव ट्रेसेबल मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा। ठीक है, सरकार की बात समझ आ गई, लेकिन इसका हम पर यानी आम यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा, अब जरा इसकी बात करते हैं। सिर्फ एक अंदाजा लगाने के लिए, भारत में अकेले व्हाट्सएप के 50 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। 50 करोड़। मतलब आप सोचिए कि ये बदलाव कितने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने वाला है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होगी, सोच कर देखिए। वो लोग जो विदेश यात्रा करते हैं और वहां का लोकल सिम इस्तेमाल करते हैं, शायद वो अपना इंडियन व्हाट्सएप ना चला पाएं। या फिर वो लोग जो अपने टैबलेट पर, जिसमें सिम नहीं है, मैसेजिंग ऐप चलाते हैं। और हाँ, वो प्रोफेशनल लोग जो अपने काम के लिए दिन भर व्हाट्सएप वेब पर रहते हैं, उनके लिए तो हर 6 घंटे में लॉग आउट होना और फिर लॉग इन करना एक सिरदर्द बन सकता है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कुछ बड़े सवाल, जैसे कि क्या ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है या इसमें भी कुछ कमियां हैं और आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या ये नियम सच में उन शातिर अपराधियों को रोक पाएगा जिनके लिए ये सब किया जा रहा है।
और यहीं पर इस नियम की एक संभावित कमी सामने आती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो असली फ्रॉड करने वाले हैं वो तो फर्जी आईडी पर लिए गए सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। सिम बाइंडिंग इस बात का जवाब नहीं देती कि अपराधियों को ये फर्जी सिम मिलते कहाँ से हैं। वो तो असल जड़ है। तो अब आगे क्या? ये कुछ ज़रूरी तारीखें हैं जिन पर हमें नज़र रखनी होंगी। ये नियम तो लागू हो चुके हैं, लेकिन ऐप्स को इन्हें पूरी तरह से लागू करने के लिए फरवरी 2026 तक का वक्त दिया गया है और उसके बाद मार्च 2026 तक उन्हें सरकार को रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने नियमों का पालन कर लिया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये पूरी बहस असल में सुरक्षा बनाम सुविधा की है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां हमारी डिजिटल जिंदगी ज्यादा सुरक्षित तो होगी, लेकिन शायद उतनी आसान या सुविधाजनक नहीं रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।